तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पायरेट के बारे में बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है गोल्डी रोजर। और इस बंदे ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ के अंदर काफी सारा खजाना लूटा होता है, पर यह बंदा उस सारे के सारे खजाने को समुद्र के अंदर कहीं छिपा देता है और इसका नाम रखता है वन पीस। लेकिन यह बंदा मरने से पहले यह बोलता है कि जो भी बंदा इस खजाने को सबसे पहले ढूंढेगा वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा मालामाल हो जाएगा और बन जाएगा सारे पायरेट्स का किंग। और ये सारी बातें सुनने के बाद सारे के सारे पायरेट्स इस वन पीस को ढूंढने के लिए निकल गए। और इसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम यह देखते हैं कि समुद्र के अंदर एक काफी बड़ी शिप ट्रेवल कर रही होती है और इसके अंदर हम दो नल्ले कर्मचारी को देखते हैं जो कि समुद्र का मजा ले रहे होते हैं। पर तभी उनकी नजर एक लकड़ी के बैरल पर जाती है जो कि तैरता हुआ उनके शिप के पास आ गया होता है और इसको देखकर उन दोनों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर शराब होगी, तो इसलिए ये दोनों इस बैरल को बाहर निकाल लेते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदे की नजर सामने जाती है जहां पर उसे एक पायरेट शिप दिखता है जिसको देखकर उसकी फट जाती है। और इससे पहले ये नल्ले कुछ करते तभी ये पायरेट्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद पूरी की पूरी शिप में भगदड़ मच जाती है। और अगली सीन में हम इस पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम होता है मिस एल्वीरा। और ये औरत अपने आप को काफी ज्यादा सुंदर समझती है। और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि काफी छोटा होता है और इस बंदे का नाम होता है कोबी। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे पायरेट शिप के अंदर घुस जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, पर कोबी उस शिप के अंदर जाने से काफी ज्यादा डर रहा होता है। पर तभी अचानक मिस एल्वीरा उसकी एक जोरदार लात मारती है और उसे शिप के अंदर भेज देती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे पायरेट्स अंदर जाने के बाद सबसे ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है वो खाली कर दो वरना हम तुम्हें टपका देंगे। पर यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नामी और ये लड़की भी एक पायरेट होती है। और ये मौका देखते ही एल्वीरा के शिप के अंदर पहुंच जाती है। और इसके बाद हम कोबी को देखते हैं जो कि एक बैरल को लेकर बाहर जा रहा होता है। पर तभी अचानक उसके सामने तीन पायरेट्स आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि अबे छुटकू तू इसे लेकर कहाँ जा रहा है, जिस कोबी इस पर यह बोलता है कि वो इसे लेकर मिस एल्वीरा के पास जाने वाला है। पर यह बंदा कोबी से इस बैरल को छीन लेता है और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उनमें से एक बंदा इसे तोड़ने के लिए मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक इस बैरल को तोड़कर बाहर निकलता है लूफी। और उसके बाहर निकलते ही उसका एक मुक्का इस पायरेट के लग जाता है जिससे ये पायरेट वहीं पर ढेर हो जाता है। और ये देखकर बाकी के दो पायरेट्स लूफी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। पर लूफी इन दोनों की बातें को इग्नोर कर देता है और ये देखकर दोनों लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जैसे ही ये उसके ऊपर अटैक करते हैं तो इन दोनों की तलवारें टूट जाती है जिसको देखकर इन दोनों पायरेट्स की लाल पीली नीली हो जाती है। और इसके बाद लूफी ये बताता है कि मेरा नाम है मंकी दी लूफी। और लूफी की ताकत देखने के बाद ये दोनों बंदे अपने साथी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी कोबी को लेकर एक दूसरे रूम के अंदर जाता है जहां पर उसे काफी सारे फल मिलते हैं और वो पेट भरकर खाना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो कोबी से पूछता है क्या तुम भी एक पायरेट हो। पर कोबी यह बोलता है कि आज से 2 साल पहले वो फिशिंग करने के लिए समुद्र के अंदर आया था, पर यहाँ पर पायरेट्स ने उसे पकड़ लिया और तभी से कोबी इन पायरेट्स की गुलामी कर रहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद लूफी कहता है कि अरे यार तुम भी एक नंबर के बेवकूफ हो, अगर तुम्हें इनके साथ नहीं रहना तो तुम चुपके से भाग जाओ ना। पर कोबी यह बोलता है कि अगर वो यहाँ से भागा तो एल्वीरा उसे पकड़ लेगी और काफी गंदे तरीके से मारेगी। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे पायरेट्स शिप का सारा खजाना लूटकर अपनी शिप के अंदर डाल रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है उन्हीं दो फट्टू पायरेट्स की जो कि आकर मिस
मिस एल्विरा से यह बोलते हैं कि हमें एक बैरल मिला था जिसके अंदर एक बंदा है और वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनने के बाद एल्बिडो उन्हीं पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और उन पर अटैक कर देती है। और फिर हम दोबारा से कोबी को देखते हैं जो कि लूफी से उसके बारे में पूछता है, पर तभी लूफी हंसते हुए ये बताता है कि वो बनना चाहता है द किंग ऑफ द पायरेट्स। और ये सुनने के बाद वो भी बताता है कि पायरेट्स का किंग वही बन सकता है जिसके पास वन पीस हो, और इस वन पीस के पीछे काफी सारे पायरेट्स हैं, तो वो अकेला इस खजाने को कैसे ढूंढ सकता है। पर तभी लूफी ये बोलता है कि वो ठान चुका है कि उसे द किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, तो वो बनकर रहे चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ तक कि वह अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। और ये सारी बातें सुनने के बाद कोबी के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है और वो ये बताता है कि उसे भी नेवी ज्वाइन करनी है ताकि वो इन सारे पायरेट्स को पकड़ सके। और उसने ये सपना तब देखा था जब वो काफी छोटा बच्चा था, लेकिन अभी अचानक हम देखते हैं कि एल्बिडा ने ये सारी बातें सुन ली होती है और तभी वो छत को तोड़कर नीचे आती है। वैसे भी ये काफी ज्यादा मोटी है और नीचे आकर वो कोबी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लूफी को देखकर ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था यहाँ पर जोरो होगा, पर तुम तो मुझे जोरो के जैसे नहीं लगते। और इसके बाद वो दोबारा से कोबी से यह पूछती है कि बताओ कोबी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। और कोबी यह बताता है कि अरे मालकिन आप ही तो हो, और कौन होगा। और ये सुनकर लूफी बोलता है कि अरे अरे क्या खूबसूरत औरत, अरे छी ये तो मोटी है। और ये सुनने के बाद एल्बिडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लूफी के ऊपर अटैक कर देती है, पर लूफी कोबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और शिप के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ पर आते ही सारे के सारे पायरेट्स उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर लूफी एक एक करके उन सब का बैंड बजा देता है। और यहाँ पर लूफी अपने हाथ को काफी लंबा खींच लेता है, जिसको देखकर सारे पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और वो सबको धूल चटा देता है। और ये सारी लड़ाई एल्बिडा भी देख रही होती है, जिसके बाद वो लूफी के पास आती है और उससे यह पूछती है कि क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है, जिस पर लूफी यह बोलता है कि हाँ मैंने गम गम फ्रूट खाया है और एकदम मस्त। और एक बार फिर से मिस एल्विडा कोबी से पूछती है इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तो कोबी काफी ज्यादा गुस्से में आकर यह बोलता है कि अरे ओ पागल औरत, 7वीं फेल, तू तो एक नंबर की मोटी है, मोटी, सुन ले कान खोल के। और अब से मैं तेरी गुलामी नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ नेविल ज्वाइन करने के लिए। और ये सारी बातें सुनने के बाद मिस एल्विडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कोबी के ऊपर अटैक कर देती है, पर लूफी बीच में आ जाता है और ये अटैक अपने ऊपर ले लेता है। पर इस अटैक से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने गम गम फ्रूट खाया होता है और वो एक ही अटैक से मिस एल्विडा को पानी के अंदर गिरा देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे नेवी शिप्स आ जाती है, जिसको देखकर लूफी कोबी के साथ एक छोटी सी बोट के अंदर बैठ जाता है। और यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी होता है और इस लड़की ने पायरेट्स का सारा खजाना चुरा लिया होता है और वो भी यहाँ से भाग रही होती है। जिसके बाद हम दोबारा से कोबी और लूफी को देखते हैं जो कि अपनी बोट के अंदर बैठे होते हैं। पर तभी कोबी उससे बोलता है कि अगर वो वन पीस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहा है। और ये ग्रैंड लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ से बच के आना इतना भी आसान नहीं। और ये सुनने के बाद लूफी बोलता है कि वो ये बात जानता है और इसलिए उसे एक मजबूत टीम की जरूरत है। और यहाँ पर लूफी ये बोलता है कि वो अपनी टीम के अंदर जोरो को भी शामिल करना चाहता है। पर ये सारी बातें सुनने के बाद कोबी उसे मना करता है और ये कहता है कि जोरो एक काफी खतरनाक पायरेट हंटर है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों नेवी बेस सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लूफी सभी बंदों से ये पूछता है कि आखिरकार जोरो कहां पर मिलेगा। पर ये सारे जोरो का नाम सुनने के बाद लूफी से
से दूर भागना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा चिल्लाते भी हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोबी कैप्टन मॉर्गन का नाम लेता है, इसलिए दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोरो को कैद करके रखा होता है। पर यहाँ पर सामने का दरवाजा बंद होता है, जिसके बाद ये दोनों साइड की दीवार पर चढ़ जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके सामने एक बंदा है और आसपास कोई भी नहीं, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जोरो होता है। और जोरो को देखकर लूफी यह बोलता है कि हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। पर यह सुनकर कोबी काफी ज्यादा डर जाता है और यह बोलता है कि अगर तुमने जोरो को आजाद करवाया तो वो तुम्हें जान से मार देगा, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि दीवार पर चढ़कर जोरो के पास आ जाती है और उसे 2 राइस बॉल्स देती है। और इससे पहले जोरो इन राइस बॉल्स को खाता तभी वहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदे के बाल पीले होते हैं एकदम टट्टी के जैसे, और वो इसी बच्ची से राइस बॉल छीन लेता है और उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंद देता है और इस छोटी सी बच्ची से बोलता है, अरे तुम्हें नहीं पता कि कैदियों को खाना देना मना है और तुम्हें भी जान से मार दिया जा सकता है। और ये छपरी कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है। अब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये छपरी अपने साथियों को यह बोलता है कि इस बच्चे को बाहर फेंक दो। और जैसे ही ये बंदा इस बच्चे को बाहर फेंकता है तभी लूफी उसे आकर बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि ये छपरी जोरो का मजाक बनाना शुरू कर देता है और उसकी खिल्लियां उड़ाकर वहां से जाने लगता है। और जैसे ही ये तीनों यहाँ से जाते हैं तभी यहाँ पर एंट्री होती है लूफी की, जो कि आकर जोरो से बात करना शुरू कर देता है। पर जोरो उससे यह बोलता है कि वो उसे ये नीचे गिरे हुए राइस बॉल खिला दे। पर लूफी यह बोलता है कि अरे यार ये तो खराब हो चुके हैं, इसे तुम कैसे खाओगे। और ये सुनकर जोरो काफी गुस्सा करना शुरू कर देता है और यह बोलता है कि मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। और तभी लूफी ये राइस बॉल उसे खिला देता है और ये खाने के बाद जोरो बोलता है कि खाना काफी ज्यादा अच्छा था। और ये सुनकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है, मतलब उसका दिल काफी साफ है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी कोबी के पास आ जाता है जहाँ पर छोटी सी बच्ची भी होती है, जहाँ पर वो जोरो के बारे में बात कर रही होती है और यह कहती है कि जोरो इतना बुरा इंसान भी नहीं है और ये सारा कुछ उस पीले बाल वाले छपरी की वजह से हो रहा है। और ये छोटी सी बच्ची बताती है कि ये छपरी यहाँ पर अपनी दादागिरी करता है और कोई भी इसे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसके डैड यहाँ के कैप्टन है, यानी कि कैप्टन मॉर्गन। और यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची भी ये बताती है कि किस तरह से जोरो ने इस छपरी से उसकी और उसकी मॉम की जान बचाई और तभी से जोरो इनके कब्जे में है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पीले बाल वाला टट्टी सा आदमी बाजार के अंदर काफी सारे बंदे को परेशान कर रहा होता है और उनका खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है लूफी की, जो कि आते ही इस छपरी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद ये छपरी बोलता है, अरे तुम नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूँ, अगर मेरे डैड को ये पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, समझे ना। और यहाँ पर कोबी आकर लूफी को रोक लेता है, पर लूफी यह बोलता है कि अब तो वो जोरो को बचा कर ही रहेगा और उसे अपनी टीम के अंदर शामिल करेगा। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी जोरो के पास आ जाता है और उसे बातें करना शुरू कर देता है, पर जोरो उसके साथ डील करने से मना कर रहा होता है। पर तभी लूफी उसे यह बोलता है कि वो उसकी तलवारें ढूंढ कर लाएगा और इसके बदले में जोरो उसका साथ देगा। और यह बोलकर लूफी उसकी तलवार ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन अपना एक काफी बड़ा स्टैचू बनवा रहा होता है, पर तभी लूफी आकर उसे तोड़ देता है, जिसको देखकर मॉर्गन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूफी को पकड़ने के लिए बोलता है और यह कहता है कि वो इसे आज जान से मार देगा। पर लूफी बिना टाइम खराब किए इसके बेटे उस पीले बाल वाले छपरी को वहां से लेकर भाग जाता है ताकि वो जोरो की तलवारें ढूंढने में उसकी
लिए हेल्प करे। और फिर हम कोबी को देखते हैं जो कि जोरो को खोल रहा होता है और जोरो यह बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी कोबी यह बोलता है कि ये सारे लोग उसे कल मारने वाले हैं और ये बात उसने उस पीली बाल वाले छपरी से सुनी। और इसके बाद कोबी उसे बोलता है कि उसे लूफी की मदद करनी चाहिए। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन दोनों पर अपनी बंदूक तान देता है। और दूसरी तरफ लूफी भी जोरो की तलवारें ढूंढ लेता है, पर वो ये नोटिस करता है कि ये दोनों काफी खतरे में हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन उन दोनों पर गोलियां चलवा देता है और इससे पहले ये गोलियां उन दोनों को गलती से लगती तभी लूफी बीच में आता है और ये सारी गोलियां लूफी के लग जाती है, पर उस पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सारा कुछ देखने के बाद जोरो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो लूफी से यह पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी लूफी यह बताता है कि मेरा नाम है मंकी द लूफी और मैं बनना चाहता हूँ द किंग ऑफ द पायरेट्स। और ये कहने के बाद वो जोरो को उसकी तलवारें दे देता है और जोरो भी उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। और ये सुनकर लूफी काफी ज्यादा खुश होता है और ये सारा कुछ देखकर कैप्टन मॉर्गन यह बोलता है कि पक्का इस बंदे ने डेविल फ्रूट खाया है। जिसके बाद कैप्टन मॉर्गन यह बताता है कि डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने के बाद एक इंसान के शरीर में काफी सारे ताकत आ जाती है जिससे आग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और यहाँ तक कि ये बंदा पानी में भी सुनामी ला सकता है। और वो ये बताता है कि डेविल फ्रूट भी काफी तरह के होते हैं पर कोई भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और ये सारे फ्रूट्स ग्रैंड लाइन के पास पाए जाते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन के सारे साथी उन दोनों पर तलवारों से अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, पर तभी जोरो अपनी तलवारों से उन सभी को अकेले ही संभाल लेता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूफी कैप्टन मॉर्गन से लड़ने के लिए उसके पास जाता है पर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लूफी आराम से बच जाता है और वो कैप्टन मॉर्गन को काफी गंदे तरीके से मारता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसका बेटा वो पीले बाल वाला छपरी गोभी की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और ये बोलता है कि अगर तुमने मेरे बाप को नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगा, इसकी कनपट्टी खोल दूंगा मैं। और ये सुनने के बाद लूफी अपने हाथ को लंबा करता है और उस छपरी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मॉर्गन लूफी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी जोरो बीच में आकर उसे बचा लेता है और यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन बेहोश हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम नामी को देखते हैं जो कि यहाँ की तिजोरी तक पहुँच जाती है जहाँ से उसे वन पीस तक पहुँचने के लिए मैप मिलने वाला है। पर जैसे ही वो इस तिजोरी को खोलती है तो उसके अंदर से उसे एक मैप तो मिलता ही है, पर यह मैप ग्रैंड लाइन तक जाने का नहीं होता और इसके अंदर बग्गी का नाम लिखा होता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे उस छोटी बच्ची के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर ये सारे पेट भरकर खाना खाते हैं। और यहाँ पर जोरो उससे पूछता है कि तुम्हारी टीम में कितने बंदे हैं। तभी लूफी यह बताता है कि तुम्हें मिलाकर बस 2 और यहाँ पर लूफी उसे अपनी छोटी सी बोट के बारे में बता देता है। और ये सारे अभी अपनी ही बात कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नेवी ऑफिसर्स की जो कि इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। और ये सुनने के बाद लूफी और जोरो यहाँ से अपना सामान उठाकर जाने लगते हैं, पर कोबी वहीं पर रुक जाता है। और तभी लूफी उसके पास जाता है और ये बोलता है कि यह बंदा 2 सालों तक मिस एल्विडा के साथ था जो कि काफी मोटी पायरेट है। और ये सुनने के बाद कोफी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर नेवी के बंदों को यह लगता है कि ये दोनों दोस्त नहीं और लूफी ये सारा कुछ कोबी के लिए कर रहा होता है। और इसके बाद लूफी और जोरो वहां से निकल जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कोबी सारे नेवी ऑफिसर्स को यह बताता है कि उसे भी नेवी ज्वाइन करनी है और वो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। और ये सुनने के बाद नेवी के ऑफिसर्स उसे अपनी टीम के अंदर हायर कर लेते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी और जोरो अपनी बोट के अंदर बैठकर वहां से जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है कोबी की और काफी सारे नेवी ऑफिसर्स की जो कि लूफी और जोरो को सैल्यूट करते हैं उनके काम के लिए। जिसके बाद लूफी उन सभी को उड़ाते हुए बाय बोलता है और यहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले सीन में
हम ये देखते हैं कि जोरो लूफी से पूछता है कि वो द किंग ऑफ द पायरेट्स क्यों बनना चाहता है। तभी लूफी यह बताता है कि उसने किसी से वादा किया है कि वो अपनी टीम बनाकर ढूंढेगा वन पीस और बन जाएगा द किंग ऑफ द पायरेट्स।